माता पिता अनमोल रतन हैं, माता पिता अनमोल रतन हैं, इनसे बड़ा भगवान नहीं। कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माता पिता अनमोल रतन हैं, माता पिता अनमोल रतन हैं। प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी। उंगली पकड़ के चलाती है, आती है जब धूप गमों की, माँ छाया बन जाती है। माँ के जैसी ममता मई है इस दुनिया में और नहीं। माँ की कदर नहीं की जिसने, उसकी कहीं भी ठार नहीं। माता पिता का दिल जो दुखाए, उससे बड़ा शैतान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल। कहाँ तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा का बयान करे। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं, वह से नहीं जो आपको सलाम करे। नाज है हमें आपके बुलंद इरादों पर, नाज है हमें आपके बुलंद इरादों पर। हजारों समा कुर्बान है करता है, क्योंकि ये विद्यालय कर्मोन्नत तो हो गया, परंतु बहुत दिनों से एक चाह थी कि हमारे विद्यालय में कमरे कम पड़ रहे बच्चों को बिठाने के लिए। तो उम्मीद है उसी से द्वार बनाए, क्योंकि इनके सादगी बड़े जीवन के बारे में, और तो क्या कहूँ, ये हर बार हर 5-10 दिन में विद्यालय में जो भी समस्या होती है उनको ये बारीकियों से पूछते हैं और उन कमियों को पूरा करने का अथक प्रयास करते हैं। तो एक बार ये विद्यालय आपका हमेशा ऋणी रहेगा, और ये विद्यालय माता पिता मंजिल की सीढ़ी, माता पिता मंजिल की सीढ़ी, माता पिता मंजिल की सीढ़ी। माता पिता ही किस्मत है, माता पिता अनमोल खजाना, माता पिता ही दौलत है। माता पिता से पूंजी नहीं है दूजी कोई ज़माने में, खुद को गिरा देते हैं ज़मीं पे औलादों को उठाने में। माता पिता से बढ़ के दूसरा और कोई वरदान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। इससे बड़ा भगवान नहीं के लिए सभी को दान में दी, उससे बड़ा, इसके लिए विद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। यहाँ तक भी नहीं कि जो विद्यालय में, इस विद्यालय में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो दी, और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित निर्देशों के अनुसार जो 6 साल से नीचे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय आते हैं, उनके लिए भी उन्होंने उनका
ये विद्यालय का परिवार हमेशा ऋणी रहेगा। तो कल अनुभवों का सहारा ही होगा। आज गर्दिशों में है तो क्या, कल चमकदार हमारा सितारा होगा। अब जैसा कि विदित है कि हम सबसे पहले देवी की मां सरस्वती की वंदना करते हैं देव प्रज्वलित करने के लिए। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा, तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा। साजों की आवाज तुझी से सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यार के गीत लिखाती है, प्यार के गीत लिखाती है। राग रागनी
माननीय श्रीमती संतोष जी अहलावत का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सुशीला दुलानिया को एवं और इसी स्वागत की कड़ी में आगे विद्यालय को अमूल्य निधि के रूप में माँ सरस्वती माता का मंदिर बनाने के लिए अगर सुरेंद्र सिंह जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राकेश जी कन्या सुंदरलाल जी सर को कि वो आए और उनका माला परा करके स्वागत करें। और इसी स्वागत के मनमोहन जी सर को कि वो आए, इनका स्वागत करें। इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राकेश जी कटेवा को कि वो आए और इनका स्वागत करें। विद्यालय परिवार में पधारने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अलावत पधारे हुए हैं और इनको अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है। आपने ये इतना समय दिया, इसके लिए आपका विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है और ये विद्यालय परिवार आपका ऋणी है। मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो विद्यालय में बच्चों के लिए सारे बच्चे बोलो भारत माता की जय। भारत माता की। सिरसला गांव में आज बहुत बड़ा उत्सव है। बहुत बड़ा उत्सव इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई में से विद्यालय के लिए इतना शानदार सुंदर भवन महाराज ने बनाकर समर्पित किया है। इससे बड़ा दिन आज सिरसला के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि भामाशाह जब हल्दी घाटी का युद्ध था उस समय महाराणा प्रताप के पास धन समाप्त हो गया था युद्ध करते करते, यहाँ तक कि खाने का सामान भी समाप्त हो गया था। चारों तरफ से निराशा ने घेर लिया था। उस समय जिस व्यक्ति ने अपनी कमाई में से सर्वस्व दान देकर महाराणा प्रताप को मातृभूमि की रक्षा की थी, उनका नाम भामाशाह था। और उनके नाम से ही आज जो भी अपने कमाई में से दूसरों के लिए समर्पित, समाज के लिए समर्पित करता है, उसको भामाशाह कहा जाता है। तो आज सम्मान के हकदार तो हैं महाराज, सारा मान सम्मान मैं उनको समर्पित करती हूँ। और समाज के अन्य लोगों को भी कहती हूँ कि भाई ये तो माता सरस्वती का मंदिर है,
और इसमें समाज के तमाम उन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर कहीं अच्छे इंसान बनकर देश सेवा की बात करने वाले। इस प्रांगण में कहीं मुझे तो कोई राजनीति दिखाई दे नहीं रही। सब लोगों को बढ़ चढ़कर अपने गांव के विद्यालय, अपने गांव के सार्वजनिक जितने भी स्थल है, उन पे कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देना चाहिए, लगाना चाहिए। तो महाराज आपका बहुत बहुत साधुवाद। ये मैंने सुना था, ये मंच भी आपने ही बनाकर दिया है। और महाराज को मैं बहुत लगभग 40 साल से, जब मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी तब से जानती हूँ। आपकी शिक्षाओं को मैं भी मानती हूँ। एक कोई भी सामान्य आदमी खेत खलिहान से निकलकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां से वो दूसरों के काम आ सके, ऐसे तमाम लोग हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय और स्मरणीय हैं। सीबीओ साहब इस मंच पर बैठे हैं, प्रिंसिपल साहिबा, हमारे भाई साहब प्रकाश जी, युवा नेता राजेश जी, खूब आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, सब जगह पहुंच रहे हैं। और रघुनाथ जी, सुंदर, और इस विद्यालय में सब काम करने वाले मेरे शिक्षक बंधु और बहनों, और प्रबुद्ध गांव के सभी लोग जो यहाँ विराजे हैं, युवा शक्ति माता और बहनों और प्यारे बच्चों। ये वो बच्चे हैं जो बड़े होकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे, देश सेवा करेंगे। 2014 से पहले देश की तस्वीर संसार के सामने बड़ी बिगड़ी हुई थी। मैं आज कोई राजनीतिक बात न करते हुए कुछ सामाजिक सरोकार की बातें आपको कहना चाहूंगी। 2014 से पहले हिंदुस्तान की तस्वीर लोगों की नजरों में बिगड़ी हुई थी। कभी एक समय था वैदिक युग में, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। योग का प्रारंभ यहाँ से हुआ। भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, सेवा भाव और शरण में आने वाले शरणागत की यहाँ रक्षा सुरक्षा के भाव। सिर्फ एक संसार में जो देश था वो भारत था। और यही से शिक्षाएं लोगों ने ग्रहण की। लेकिन वो समय भी आया जब गुलामी का समय था। हमने तो नहीं देखा, अनेक लोगों ने देखा होगा, यहाँ विदेशी आक्रांता आए, लूटा खसोटा और सब यहाँ से, क्योंकि भारत प्राकृतिक संपदा से भी बहुत धनवान है और भारत वैदिक ऋचाओं से भी बहुत धनवान है और भारत यहाँ के लोगों के वैचारिक संपदा से भी बहुत धनवान है। लेकिन लूटपाट करके जाने वाले लोगों ने बाद में भारत की तस्वीर बिगाड़ी और इसके पीछे कुछ हमारे ही लोग, हमारे अंदर छुपे हुए स्वार्थी लोग ऐसे थे जिन्होंने देश को गुलामी की कगार में धकेल दिया। वो हमारे ही लोग थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कभी युद्ध न हारती अगर उन्हीं के सेनापति दुश्मनों को सीक्रेट बात, मुहिम नहीं बताते। तो समाज में ऐसे लोग सदैव होते रहे हैं जो सामाजिक परिवेश को बिगाड़ने का काम करते हैं, बनाने का नहीं करते। लेकिन वापस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, मुझे भी 2014 से 18 उनके साथ काम करने का मौका मिला है और कम से कम 18 देशों में मैं भारत की बात भी कहकर आई हूं। जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, अन्य ऐसे देश। और काम करने का प्रधानमंत्री जी का मैंने तरीका भी देखा है। ये बहनें बैठी हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इनकी फिक्र की हो, शौचालय बनाने का किसी के दिमाग में जब विचार आया प्रधानमंत्री जी के, तब लोगों ने मजाक उड़ाई थी। बोले प्रधानमंत्री शौचालय बनाएगा, यही काम बच गया क्या? लेकिन लाखों लाख घरों में बहनों को जो इज्जत मिली है, अब लोग लोहा मानने लगे। गरीब के सर के ऊपर पक्की छत, शिक्षा नीति में परिवर्तन, ताकि बच्चा पढ़ लिख कर सिर्फ किताबी कीड़ा न बने, रोजगार के अवसर भी उसको मिले, मेक इन इंडिया। और अब बहुत सारे
कार्यक्रम ऐसे चलेंगे, आप देखेंगे कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो बैठा है वो भी मुख्य धारा में जुड़कर काम करने लगेगा। आज भारत की तस्वीर बदल गई है। भारत को आज मैत्री का भाव रखते हैं सब लोग, दोस्ती करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, हमारे मेहमान बनना चाहते हैं। कभी एक समय था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा था। तब भी इंदिरा गांधी जी जब बाहर जाती थी बड़े विश्व की लीडर माना जाता था, मगर उनको भी रिसीव करने के लिए एक सचिव स्तर का आदमी आया करता था। आज प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं राष्ट्र के अध्यक्ष अपने परिवारों के साथ उनको रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है, प्रत्येक भारत के लिए गर्व की बात है। अभी 4 दिन पहले भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भगवान के बाल विग्रह का जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई, भाई किसी को नहीं लगा होगा, मैं बता रही हूं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये वर्षों की तपस्या, अनेक लोगों का त्याग और हमारी 50 साल का संघर्ष के बाद बहुत अच्छा लगा। विद्यालय में आज मुझे आने का मौका मिला पर क्योंकि आज मतदाता दिवस है। नव मतदाता, नए बच्चे जो 18 साल के हुए हैं वो अगला वोट लोकसभा में अपना डालेंगे। ये कार्यक्रम पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मुझे अनेक ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाना है। वी प्रकाश जी मेरे से चर्चा कर रहे थे कि हमारे सरपंच और हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, एक सड़क बीच में रुकी है, कहाँ रुकी है, बांजडोली, अगर वो खुलेगी तो उसको खुलाएंगे, वरना सिलसिला को सीधा मंगाना से जोड़ने का प्रयास, कहाँ से कोसी डोला, ये करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और विद्यालय में भवन की अभी बात बताई थी आपने, तो कमरे मैडम रमसा से बना देंगे, प्राथमिकता से इस कमरों का मैं भेज दूंगी, बनवा देंगे, कमरा बना देंगे। एक या दो अपन भेजेंगे, देखेंगे एक बनता है या। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार की बड़ी पारदर्शी नीति है और जो भी राज्य सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्यक्रम होंगे वो सिलसिला में जरूर होंगे। मैं आपसे ये वादा करूँगी सभी अध्यापक बंधु और बहनों से, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे हैं और इनको आप अच्छी शिक्षा दें, राष्ट्रभक्ति की बात भी इनसे करें और सब लोग मिलकर रहें। मैं तो यही बात कह सकती हूँ क्योंकि मैं पड़ोस के गांव की हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरा भी ये गांव है, मैं इस गांव की भी बेटी बहन हूँ और महाराज मेरे आदर्श हमेशा रहे, मेरे पिता की तरह, बड़े भाई की तरह आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरा बहुत सारा शुभाशीष। गांव के सभी लोग जब भी समय मिले विद्यालय आए, विजिट करें, काम अच्छा चल रहा है क्या देखें। और निश्चित तौर पे 5 साल में यहाँ डबल इंजन की सरकार हर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगी, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया और मैं स्वयं भी आई हूँ महाराज, बुलाया आपने तो नहीं, पर मेरी इच्छा थी कि भाई एक संत ने द्वार बनाया है तो वो निश्चित तौर पे तीर्थ स्थल से कम नहीं है, तो मैं भी यहाँ प्रणाम करना चाहती थी। बहुत बहुत आभार सबका, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और आपसे जाने की अनुमति मांगूंगी। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अमूल्य समय इस विद्यालय को दिया और आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे विद्यालय, इस गांव के विद्यालय में 2 कमरे कम से कम बनेंगे जिनसे बच्चों को बैठने में असुविधा नहीं होगी। विद्यालय तो कर्मोन्नत हो गया परंतु इस विद्यालय में 2 कमरों की कमी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह विद्यालय परिवार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है।
सीबीओ सर का फिर से विद्यालय हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आपको राज्य सरकार ने 500 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी है, इसलिए आप अल्प समय निकाल करके यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी कड़ी में आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले महेंद्र जी पिलानी इनका स्वागत करने के लिए है। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जितने भी माताएं बहनें और जो ग्रामीण जन हैं, विद्वान ग्रामीण जन या मेरे से छोटे भाई बहन जो भी हैं, उन ये सांस्कृतिक प्रोग्राम के शुरुआत में रागनी स्वागत गान के लिए बालिकाएं तैयार रहे, क्योंकि आए हुए और चारों में हुई इसी कड़ी में आज के जमाने और पहले के जमाने के बारे में विवरण करने के लिए, पूरा दर्शाने के लिए एक रागनी के माध्यम से बताने जा रही है ईसा। माननीय सीबीओ सर, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, पूजनीय गुरुजन
वंदन मेरे प्यारे ग्रामवासियों और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक रागिनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ना पहले आली हवा रही, ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई बठाट ना रहे, जोड़े ऊपर नाया करते घाट ना रहे, गीतों लिया करती दादी वे बाट ना रहे, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, पैदल चल के जाया करती बाट ना रही, बाल कापा पैड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही, गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही, पत्तले ऊपर बैठ के वो खाना ना रहा, पाटड़े पे बैठ के वो नाना ना रहा, घूंघट के माँ बीर का शर्माना ना रहा, टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा, दाए ऊपर बना करती खीर ना रही, बाणी और बाई आली पीर ना रही, पल्ले आले रंजे और हीर ना रही, पल्ले आले रंजे और हीर ना रही, कट्ठे बैठ के वो बतलाना ना रहा, बड्डे का वो बालक न समझाना ना रहा, कुन्ने बेका खेता में वो जाना ना रहा, हासिया में देते थे उलाना ना रहा, हासिया में देते थे उलाना ना रहा, पहले आले वेद और दवाई ना रही, होया करते ब्याह और सगाई ना रही, बालिका न पैदा करती दाई ना रही, लेया देया करते वह बधाई ना रही, पहले आली शर्म व सच्चाई ना रही, पहले आले लोग और लुगाई ना रही, पहले आला प्यारे और जुदाई ना रही, होया करती पहले वह कविताई ना रही, राम केस तू के लिखता न आती कलम में उठानी, होगी खत्म कहानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी, ना पहले आली हवा रही, ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी। कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। बहुत अच्छी प्रस्तुति। और इसी के साथ ही और एक और खुशी की बात है, आज के कार्यक्रम के लिए 51 किलो बूंदी महाराज जी ने भेंट स्वरूप दी है। इनका विद्यालय परिवार फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसके आगे कार्यक्रम में राजस्थानी सॉन्ग है, क्योंकि हमारी कला और हमारे नस नस में बसने वाला
तमन्ना। और इससे पहले हमारे भामाशाहों द्वारा जो भेंट की गई है, ये जो भव्य द्वार महाराज जी की अथक प्रयास से बना है, इसमें 1,50,000 रुपए जो इनके बच्चों के मामा जी हैं महेंद्र जी आलड़िया पिलानी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए, धर्मपाल सेन 500 रुपए, चंदगीराम बाबू जी 100 रुपए, नेकीराम शर्मा 100 रुपए, महेंद्र सिंह 100 रुपए, बाबू सिंह 100 रुपए, श्रीराम जहांगीर 100 रुपए, लक्ष्मी नारायण शर्मा 500 रुपए, प्रकाश चंद्र पिटियाई 500 रुपए, शेर सिंह जी साहब 100 रुपए, कृष्ण कुमार 500 रुपए, कंवर सिंह यादव 500 रुपए, छाजूराम यादव 200 रुपए, सुबराम यादव 200 रुपए, रण सिंह यादव 100 रुपए, बोलाराम जहांगीर 100 रुपए, शिवचंद कुमार 50 रुपए, सतीश जहांगीर 50 रुपए, विनोद 50 रुपए, अजीत सिंह 100 रुपए, घनश्याम जहांगीर 50 रुपए, विक्रम लोरानिया 100 रुपए, मोहनलाल जहांगीर 100 रुपए, राजेंद्र 50 रुपए, विमला देवी 50 रुपए, रूपकला 100। लोकतंत्र का पावन पन त्योहार आ गया है, लोकतंत्र का पावन पन त्योहार आ गया है। ओ जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है, जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए, सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए। युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं, युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं।